बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। किसान भाइयों, आपका मेज़बान चौधरी अख्तर फ़ारूक मियो आबनाए हम्स आलमी मईशत की शारक है, आलमी मईशत की तकदीर की मालक है और अहम गुज़रगाह है। कहने के तो एक 33 किलोमीटर एक छोटा सा गुज़रगाह है, छोटी सी, लेकिन बहुत अहम तरीन अहमियत की हामिल है। और यहाँ पर दुनिया का 20% ख़ाम तेल का गुज़रगाह यही रास्ता है, इसका नेमुल बदल कोई नहीं है। और आलमी कशीदगी में जब भी कोई जो ऐसे मामलात होते हैं तो उसमें ऐसी गुज़रगाहों को बहुत अहमियत की हामिल होती हैं। और जैसे कि आजकल हो रहा है, और इन हालात में अगर ये देखा जाए तो ये इसका महल्ला वकू क्या है। आपने हम बेसिकली खलीज फ़ारस को खलीज ओमान और बहरा अरब से मिलाती है, और ये इतना सा ये टुकड़ा छोटा सा एक पीस है, और इसके एक तरफ कतर है और मुतअद्दिद अरब अमारात हैं और दूसरी तरफ ईरान है, और ईरान ने इस पर मुकम्मल कंट्रोल किया हुआ है। और ये अगर यहाँ पर इसको बंद कर दिया जाए तो आप पूरी दुनिया की मईशत हिल जाती है। और ये इस बात को मुझे जब ये बात समझ नहीं थी आती, और आज ये समझ आई है कि आज से कुछ अर्सा पहले पाकिस्तान के साबिक़ सदर ज़ियाउल हक़ ने एक अपनी तकरीब में ये कहा था कि बड़ी ताकतों का गर्म पानियों तक पहुँचना बहुत उनकी कोशिश है, और वो हर वक्त इसी कोशिश में है कि यहाँ पर वो पहुँचे, इस पर कब्ज़ा करें। और उस वक्त उन्होंने बरमला कहा था कि जिसका आबनाए हम्स पर कब्ज़ा होगा वही फ़ातिह होगा। और आज वो हालात और वाक़यात ये साबित कर रहे हैं कि वाक़तन कि जिसका इस पर कब्ज़ा है और वही फ़ातिह है। और क्यों है ये, मतलब एक महज एक दो मुल्कों की आपस में जब कोई सरहदें मिलती हैं उनका वो है तो उससे उनको ही फ़र्क पड़ेगा, लेकिन इस पर तो हर मुल्क को बहुत ज़्यादा असर पड़ रहा है। आपकी तमाम जो ख़ाम तेल है वहाँ से उतरता है, और फिर दूसरी तजारती गुज़रगाह है, तमाम तजारत इसी रास्ते से होती है। और पाकिस्तान जैसे ज़री मुल्क के लिए कि जिसमें खाद बहुत ज़रूरी है, तेल बहुत ज़रूरी है, डीज़ल बहुत ज़रूरी है, तो और खाद की और गैस की तमाम ज़खायर कि वहीं से वो निकलते हैं और वहीं से वो बनते हैं, तो वहाँ पर फिर पाकिस्तान जैसा ज़री मुल्क तो शदीद मुतासर होगा। लेकिन कुछ यार लोगों ने इसका हल भी निकालने की कोशिश की, कोई मतलब और रास्ते बनाने के, कोई सुरंग बनाने के हल किया, लेकिन नहीं। आबनाए हम्स का कोई नेमुल बदल नहीं है, वो फ़ातिह रास्ता है, वो पुरअज़म रास्ता है, और वो एक महफूज रास्ता है उसके लिए कि जिसने जीतना है, उसके लिए कि जिसने खड़ा होना है, उसके लिए कि जिसने फ़ातिह होना है, उसके लिए कि जिसने इस्तिक़ामत से अपने फ़ैसले करने हैं। और वो फ़ैसले जो मुल्क करेगा, जो भी करेगा, वो उस पर वो जीतेगा, वो कामयाब होगा। और हाँ, और इसकी वजह सिर्फ यही है, और कोई वजह नहीं है, कोई वहाँ पर कोई और चीज़ नहीं है। हिकमत अमली के तहत, डिफेंस पॉइंट ऑफ व्यू के तहत वहाँ पर जंग और वहाँ पर लड़ाई, वहाँ पर कोई ऐसे और कोई आगे कर नहीं सकता। वही करेगा कि जो यहाँ पर पहले बैठा हुआ है, और वहाँ पर पहले से ईरान बड़ी मजबूत पोजीशन में बैठा हुआ है। इन हालात में, इन मामलात में आज ये साबित हो गया कि जंग जो होती है वह असले की नहीं होती, वह हथियारों की नहीं है, अब माशियत की जंग है, माशी जंग है, दौलत की जंग है, वसाइल की जंग है। और जिसने इन चीज़ों पर काबू कर लिया, उसने अपनी कारोबार को तरजीह दे दी, तरक्की दे दी, मजबूत कर लिया। आज चाइना क्यों मजबूत है, उसने अपनी मईशत को मजबूत बना लिया है। जापान क्यों मजबूत है, उसने अपनी मईशत को मजबूत बनाया है। आज हमारे महल्ले में भी, हमारे गांव में भी, हमारे शहर में भी, हमारे रिश्तेदारों में भी जिसकी मईशत मजबूत होगी वो सबसे मजबूत फ़र्द गिना जाता है। उसके ही फ़ैसले चलते हैं, उसी की बात सुनी जाती है, उसी के मंसूबों पर अमल होता है।
اور آج دنیا میں بھی وہی اقوام لیڈنگ رول دیتی ہیں جن کی معیشت مضبوط ہوتی ہے. اور آج جہاں تک معیشت کی بات ہوگی تو ہم پاکستان کی بھی ایک معیشت ہے، اور جو دگرگوں ہے وہ معیشت کہ جو قرضوں کے بوجھ تھلے دبی ہوئی ہے، وہ معیشت کہ جو کسان کی زراعت کی بیس پر چلتی تھی اور اس معیشت کو زبردستی دبایا گیا ہے. آج ہر کسان، پیدا ہونے والا کسان 3 لاکھ روپے کا مقروض ہے، اور کوئی نظر نہیں آ رہا کہ اس کی کسی فصل کو ایکسپورٹ کر کے پیسہ کمایا جائے. وہ ترتیب نہیں دی جا رہی، وہ حکمت نہیں بنائی جا رہی. تو یہ باتیں وہ ہیں کہ جس نے آج ثابت کر دیا کہ جس نے اس آبی گزرگاہ پر قبضہ کر لیا، جس نے آبی گزرگاہ پر اپنا تسلط رکھ لیا، فیصلے اسی کے ہوں گے، فیصلے اسی کے چلیں گے، بات اسی کی سنی جائے گی. تو ہم نے یہ دیکھنا ہے کسانوں کہ ہماری معاشی رستے کہاں سے نکلتے ہیں، ہمارے کامیابی کے رستے کدھر جاتے ہیں. اگر ڈیزل نہیں ملا تو ہم نے اس کا نعمت بدل کیا کرنا ہے، اگر ہمارے پاس کھاد نہیں ہے تو ہم نے اس کا نعمت بدل کیا کرنا ہے. آج ہم نے سوچنا ہے، آج اس پر کرنا ہے، اسی فکر کے ساتھ، اسی سوچ کے ساتھ کہ ان کا متبادل رستہ کیا ہے. ہم نے پھر دوبارہ ایک نئی ویڈیو میں حاضر ہوں گے. اگر آپ کو ہمارا یہ چینل کی باتیں ہماری اچھی لگیں، ہماری معلومات آپ کو اچھی لگتی ہیں، آپ اس سے اتفاق کرتے ہیں، تو پھر اس پر اپنی رائے کا اظہار بھی کیجئے، اس لنک کو شیئر بھی کیجئے، اور چینل کو سبسکرائب بھی کیجئے تاکہ ہماری روز آنے والی ویڈیو آپ کو تک براہ راست پہنچ پائے. اس وقت تک کے لیے اپنے میزبان چودھری اختر فاروق کو اجازت دیجیے. انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ. کسان زندہ باد. پاکستان پائندہ باد.